हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, जिसमें हमने पढ़ा है अल्कोहल। आज हम पढ़ेंगे फिनोल। फिनोल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसे हम क्या कहेंगे? फिनोल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय के साथ OH समूह सीधा जुड़ा हुआ होता है उसे फिनोल कहते हैं। यानी कि बेंजीन रिंग है और उसके साथ में अगर OH ग्रुप अटैच हो तो उसे हम कहेंगे फिनोल। फिनोल है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। इसमें ये क्या है, 3 कौन कौन से हैं? मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल। मोनोहाइड्रिक फिनोल है उसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। डाईहाइड्रिक फिनोल है उसमें 2 OH ग्रुप जोड़ेंगे तो वो डाईहाइड्रिक हो जाएगा। और ट्राईहाइड्रिक फिनोल है तो उसमें बेंजीन रिंग के साथ में 3 OH ग्रुप जुड़े हुए होंगे। तो जैसे देखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल, इसमें बेंजीन वलय के साथ में एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। जैसे ये फिनोल है उसके साथ में OH ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोल देंगे? बेंजीन को फिनोल, बेंजीनोल बोलते हैं उसको। फिर है डाईहाइड्रिक फिनोल, ऐसे यौगिक जिसमें बेंजीन वलय के साथ में 2 OH समूह जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक फिनोल। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,2 डाईओल। फिनोल है तो उसका ओल सब्सटेंस जुड़ जाएगा तो यानी कि बेंजीन 1,2 डाईओल। ऐसे ही अगर 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक फिनोल। यानी कि इसमें 3 OH समूह बेंजीन वलय के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोल दिया? ट्राईहाइड्रिक फिनोल। जैसे 1, 2, 3 OH ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1, 2, 4 पोजीशन पे जुड़ा है। जैसे 1 पोजीशन, 2, 3, 4 पोजीशन है, इसमें हमने जोड़ा है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। या फिर तो क्या हो जाएगा? या 1 यहाँ से करते हैं तो 1, 2 और फोर्थ पोजीशन तो हो जाएगा। इसका नामकरण करेंगे तो 1, 2, 4 ट्राईओल। अब फिनोल के बाद में हम देखते हैं ईथर को। ईथर क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के 2 संयोजकताएं एल्किल समूह के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जैसे इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ऑक्सीजन है उसकी 2 संयोजकताएं हैं, वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसकी ये संयोजकता पूरी हो रही है तो इसको हम बोल देंगे ईथर। ईथर है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन कौन से? एक तो सम्मित ईथर यानी सरल ईथर और दूसरा असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर। इसमें जैसे ईथर है तो सम्मित ईथर यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप है उसकी दोनों साइड से उसकी संयोजकता है वो सेम ग्रुप अगर जुड़े हुए हों तो वो सम्मित ईथर होगा। जैसे इसमें 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो इसको मेथिल ईथर बोल देंगे। और इसमें ऑक्सीजन ग्रुप की दोनों साइड यानी कि दोनों संयोजकता है वो एथिल ग्रुप पूरी कर रहा है तो इसका क्या बोल देंगे? एथिल ईथर हो गया। ऐसे ही असम्मित ईथर है यानी कि मिश्रित ईथर, यदि ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं असमान एल्किल समूह से पूरी हों तो उसे असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे सम्मित ईथर में क्या हुआ? ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं हैं वो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो सम्मित ईथर हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन की दोनों साइड अगर दोनों ग्रुप अगर अलग अलग जुड़े हुए हैं, मानो कि जैसे ये ऑक्सीजन है इसकी साइड में मेथिल ग्रुप है दूसरी साइड भी मेथिल है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की एक साइड में मेथिल ग्रुप जुड़ जाए और दूसरी साइड में ये एथिल ग्रुप जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? असम्मित हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखो ऑक्सीजन के एक साइड में तो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि एक CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड में एथिल ग्रुप यानी कि CH2 CH3 जुड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ? असम्मित ईथर हो गया या फिर मिश्रित ईथर है। ऐसे ही ऑक्सीजन के एक साइड में तो CH3 ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में C6H5 जुड़ा हुआ है तो ये अलग अलग हो गए तो ये क्या हो गया? असम्मित ईथर हो गया। अब इनका हम नामकरण देखते हैं कि इनका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ईथर का नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है। सामान्य नामकरण यानी कि सामान्य नाम में एल्किल समूह के आगे ईथर शब्द लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन में जैसे एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ C2H6 है तो ये क्या हुआ? एक तरफ तो मेथिल ग्रुप है दूसरी साइड में एथिल ग्रुप है। अब इसमें लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे नामकरण में? जैसे एथिल
मेथिल ईथर, लास्ट में ईथर नाम जुड़ गया। जैसे एक तरफ ऑक्सीजन के साइड में CH3 ग्रुप है और एक तरफ C6H5 अटैच किया है, फेनिल ग्रुप जोड़ा है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल फेनिल ईथर। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, उसके एक तरफ में तो 3 CH3 ग्रुप यानी ये जुड़े हैं, 3 ग्रुप कार्बन के जुड़े हुए हैं, तो ये प्रोपिल हो गया। और दो तरफ क्या है कि 2 ही कार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये एथिल हो गया। तो इसका अगर हम नामकरण करेंगे तो क्या होगा, पहले कम जो कार्बन की चेन होगी उसको लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, एथिल प्रोपिल ईथर, यानी कि पहले छोटी सीरीज है उसको लिखेंगे, फिर बड़ी सीरीज जो है उसको साथ में ईथर जोड़ देंगे, तो एथिल प्रोपिल ईथर हो गया। इसका जैसे IUPAC नामकरण करते हैं तो क्या होगा, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो IUPAC नामकरण में ईथर का IUPAC नामकरण एल्कोक्सी या एल्केन से लिखते हैं। एल्कोक्सी परमाणु को कम संख्या वाले कार्बन परमाणु में साथ सम्मिलित करते हैं तथा उसके एल्कोक्सी का भाग मानते हैं, तथा अधिक कार्बन परमाणु संख्या वाले भाग को एल्केन का भाग मानते हैं। जैसे हमने किया था, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। जैसे ऑक्सीजन की एक तरफ में तो मेथिल ग्रुप जोड़ दिया है और एक तरफ में 2 कार्बन चेन 2 जुड़े हुए हैं, तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम जो सबसे छोटी चेन है उसको, तो CH3 कम है तो इसको बोल देंगे मेथोक्सी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में अटैच करके इसको लिखा है, तो ये हो गया मेथोक्सी एथेन। 2 हो गए तो एथेन। जैसे ये नीचे वाला है तो इसमें एक तरफ तो क्या है, प्रोपिल ग्रुप प्रोपेन जुड़ा हुआ है और एक तरफ एथेन जुड़ा हुआ है, तो एथेन वाले को तो ऑक्सीजन के साथ में अटैच करके एथोक्सी और फिर प्रोपेन हो गया, तो इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा एथोक्सी प्रोपेन। जैसे फिर ये नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें हमने जोड़ा है एक तरफ तो 2 यानी कि एथेन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के एक तरफ में क्या है, प्रोपेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम करेंगे तो छोटी चेन है उसको ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 2 नंबर पे आया तो 2 एथोक्सी प्रोपेन, यानी कि 2 नंबर पर है ना, तो 2 एथोक्सी प्रोपेन नाम हो गया इसका।